Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is monohybrid cross. It is one of the most important cross. If you learn this, then you will able to learn the whole genetics. You will able to understand the whole genetics concept. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सबसे बेसिक क्रॉस है जिसके बेसिस पे आप जेनेटिक्स के सारे जितने क्रॉसेस हैं, जिनके टाइप्स हैं, वो सब समझ पाएंगे। आपको इसी को ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। माय नेम इज़ दीपक लाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो बेटा, मोनो मतलब वन हाइब्रिड, जहाँ पे एक ही हाइब्रिड बनेगा, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड। और मोनो हाइब्रिड किस में बनता है बेटा? जब केवल एक ही जीन जो है कंट्रोल कर रही हो करेक्टर को, तो क्या बनेगा? मोनो हाइब्रिड। और करेक्टर भी एक हो। जैसे टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। जैसे बेटा, हो सकता है किसी में बहुत सारे करेक्टर हर एक ऑर्गेनिज्म में होते भी हैं, लेकिन अगर हम एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस को एक समय पढ़ रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल हो सकता है बेटा। यहाँ पे हम मैंडल का वर्क देख रहे हैं मैंडलिज्म में, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट के लिए जो मैंडल ने अप्लाई करके देखा था, तो वहाँ पे अप्लाई होता है। इसके अलावा और भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का सिंगल करेक्टर का उस पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। देखो यहाँ पे हाइट ऑफ पी प्लांट, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा करेक्टर हाइट ऑफ पी प्लांट, जिसकी दो ट्रेट होती हैं बेटा, आपको पता है। एक ट्रेट डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी होती है बेटा? आपको पता होगा हाइट ऑफ पी प्लांट की, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं करेक्टर वाले या वर्क ऑफ मैंडल वाले वीडियो के अंदर। हाइट में डोमिनेंट ट्रेट क्या है बेटा? पी प्लांट की टॉल। रिसेसिव क्या है बेटा? ड्वार्फ। एक जीन से कंट्रोल है, जीन क्या है? टी। जीन की दो फॉर्म हो सकती है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव बेटा। यहाँ पे आपको जो है कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसी पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या किया बेटा, इस क्रॉस को करने के लिए मैंडल ने एक जो है डोमिनेंट ट्रेट वाला करेक्टर जो है हाइट के लिए प्लांट लिया और एक रिसेसिव ट्रेट वाला प्लांट लिया। तो यहाँ पे मैं इसको टॉल और ड्वार्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी के लिए भी अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ बेटा। डोमिनेंट ट्रेट वाला एक प्लांट लिया, एक रिसेसिव ट्रेट वाला लिया, एक से मेल फ्लावर लिए, एक से फीमेल। बेटा चाहे आप इस डोमिनेंट ट्रेट वाले की फीमेल फ्लावर ले लो, चाहे इससे मेल फ्लावर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स ले गए थे, दे वर प्योर पेरेंट्स फॉर डोमिनेंट ट्रेट एज वेल एज फॉर रिसेसिव ट्रेट, दोनों के लिए थे बेटा। तो यहाँ पे टोल का मतलब डोमिनेंट ट्रेट हाइट ऑफ प्लांट की, टोर का मतलब रिसेसिव ट्रेट। तो इनसे प्योर गैमेट बनेंगे बेटा। इनको नहीं पता था कि ये सब बातें, बस इन्होंने क्या किया? फिनोटाइप स्टडी किया था बेटा, सिर्फ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप। और अंदर की जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो इन्होंने सिर्फ फिनोटाइप पे स्टडी किया था, आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान से सुनो। मैंडल ने, ग्रिगोज और मैंडल ने सिर्फ फिनोटाइप स्टडी किया था, तो फिनोटाइप की स्टडी की थी, जीनोटाइप के बारे में उनको नहीं पता था। तो इसमें देखो इन्होंने F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन में देखा कि सारे के सारे कैसे आगे बेटा? सभी डोमिनेंट ट्रेट वाले आगे, सभी डोमिनेंट ट्रेट वाले, सभी कैसे भी कैसे बने? हाइट ऑफ प्लांट की डोमिनेंट ट्रेट क्या होगी? टॉल। तो सभी के सभी डोमिनेंट ट्रेट वाले प्लांट बने। फिर इनका सेल्फिंग करवाया, क्योंकि टेक्निक और मैंडल आपने समझ लिया होगा। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लो। इसमें टेक्निक में फिर क्या करते हैं? पहले क्रॉस पोलिनेशन होता है, फिर क्या करते हैं? सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फिंग। फिर सेल्फिंग की तो सेकंड जनरेशन आई, तो बेटा उसके अंदर क्या हुआ? डोमिनेंट भी आए और रिसेसिव भी आए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी रिसेसिव नहीं आया था, सभी डोमिनेंट आए थे। अब देखो डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी हैं, और इनका रेशो कितना देखने को मिल रहा है बेटा? 4 में से 3 तो डोमिनेंट वाले बने और एक कैसा बना था बेटा? रिसेसिव वाला बना था। तो 3:1 का रेशो हो गया था यहाँ पे फिनोटाइप्स का, यही देखने को मिला था बेटा मैंडल को। अब ये तो सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे है बेटा, जो कि मैंडल को देखने को मिला। मैंडल ने ऐसे क्रॉस बेटा हंड्रेड्स ऑफ क्रॉस किए थे हाइट ऑफ प्लांट के लिए, और अपने डाटा को देखा था कि मान लो उनको यहाँ पे जो है देखने को मिला था 600 प्लांट के आसपास डोमिनेंट मिल गए, 200 प्लांट लगभग ड्वार्फ मिल गए थे। तो उन्होंने 800-900 प्लांट की स्टडी किया, तब जाकर के उन्होंने जो है लार्ज सैंपल साइज यूज़ किया था।
अब देखो इसको जीन के बेसिस पे कैसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि अब तो जीन भी पता लग गई है, जीन कैसे स्टडी करते हैं, जीनोटाइप्स की स्टडी भी अब कर सकते हैं। तो अब मैं आपको साथ में जीन के बेसिस पे भी समझाने वाला हूँ। तो राइट साइड में मैंने जीन भी लेकर के समझाया है। जैसे हमने ये वाला डोमिनेंट लिया था बेटा पेरेंट्स, और ये वाला रिसेसिव लिया था हमने, या डॉर्फ लिया था हमने, इससे मेल फ्लावर लिए थे बेटा, इससे फीमेल फ्लावर। वैसे आपको पता है पी प्लांट यहाँ पे कैसा होता है बेटा, बाइसेक्सुअल होता है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, टेक्निक और मेंडल में मैंने समझाया भी था कि इन्होंने कैसे अपना जो क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए एक से मेल एक से फीमेल फ्लावर लिए थे। फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसको डोमिनेंट वाले को फीमेल फ्लावर ले सकते हैं, या फिर हम रिसेसिव डॉर्फ वाले के मेल फ्लावर, तो सेम रिजल्ट आने वाला है। लिखेंगे कैसे बेटा, ये प्योर पेरेंट्स थे, प्योर पेरेंट्स थे। कैसे थे ये बेटा, प्योर पेरेंट्स। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी यहाँ पे जीन की बेटा, और ये प्योर पेरेंट रिसेसिव में बनते हैं, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। अब आपको टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे निकालते हैं बेटा, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो आपको समझा दूंगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे होमोजाइगस बोल दिया था, कोई हेटेरोजाइगस नहीं है, तो इसका एन नंबर 0 हो जाएगा बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट का। आपको बेटा कैपिटल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे इसका एन नंबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो ये एन नंबर 0 होगा, तो टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, n की वैल्यू 0 है, तो ये एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा। दोनों एक जैसे बनेंगे, दो बन सकते हैं बेटा, लेकिन दोनों के अंदर सेम डोमिनेंट टाइप की यहाँ पे ले जाएगी। ऐसा ही इसके साथ हुआ बेटा, यहाँ पे इसका n नंबर 0 हो गया, क्योंकि होमोजाइगस है तो n नंबर 0 है, तो 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर 0, तो ये भी एक ही टाइप गैमेट बनाएगा। दो भले ही बना रहा है बेटा, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। देखो दोनों में कैसी है, रिसेसिव एलील है, दोनों के अंदर कैसी है बेटा, रिसेसिव एलील यहाँ पे गैमेट के अंदर आई हुई है, तो ये गैमेट बन गई। ठीक है, पहले हमें पेरेंट्स लेने हैं, फिर हमें गैमेट्स बनाने हैं, फिर इनका फर्स्ट जनरेशन के लिए इनका फ्यूजन करवाना है बेटा, गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। तो इस गैमेट का फर्टिलाइजेशन इस वाले जो है गैमेट से होगा, तो बेटा इस वाले का फिर दूसरे वाले से भी हो सकता है, इस वाले का इससे भी हो सकता है बेटा, और इसका इससे भी हो सकता है। तो और आज किसी भी गैमेट का किसी से हो जाए, इंडिपेंडेंट है सारे के सारे बेटा, लेकिन सबका यहाँ पे फिनोटाइप कैसा आएगा, डोमिनेंट, दैट इज टॉल दिखाई दे रहा है, और जीनोटाइप कैसा आएगा बेटा, हेटेरोजाइगस। तो सारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे बने बेटा, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले बने, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप था। तो कोई भी रिसेसिव यहाँ पे नहीं बनाना, होमोजाइगस रिसेसिव बनाना, यहाँ पे रिसेसिव फिनोटाइप हमें डवार्फ दिखाई दिया। सारे के सारे कैसे थे बेटा, डोमिनेंट जीनोटाइप वाले और डोमिनेंट फिनोटाइप वाले। उसके बाद फिर इसका या क्रॉस पोलिनेशन हुआ था, तो बेटा सारे एक जैसे आ गए। तो मैं 4 बार चाहूँ तो 4 बार लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने एक ही बार लिख के उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इनका सेल्फिंग होगा बेटा आपस में, चारों का ही, चारों कैसे थे, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले। तो इनका आपस में बेटा ये भी डोमिनेंट था, ये भी डोमिनेंट था, एक के मेल फ्लावर लेंगे, वैसे एक के फीमेल फ्लावर लेंगे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में। लेकिन अब की बार क्या करेंगे बेटा, सेल्फिंग करने देंगे। अब की बार हम क्रॉस पोलिनेशन नहीं करवाएंगे, सिर्फ पहली बार क्रॉस पोलिनेशन करवाया था, उसके बाद नहीं करवाना है आपको। फिर उसके बाद में देखो इसके n नंबर देखना पड़ेगा बेटा, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो n नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं, एक ही जीन है ये, कंप्लीट ये एक जीन है बेटा, ये अलग जीन नहीं है, ये एक ही जीन है। ये भी टी जीन डोमिनेंट है, ये रिसेसिव टी जीन है, दोनों टी जीन है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इसका n नंबर 1 होगा बेटा। इसका n नंबर 1 होगा, 2 की पावर n लिखेंगे तो बेटा 2 की पावर 1 2 टाइप से गैमेट बनाएगा, इसमें से एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। ऐसे इसके साथ होगा बेटा सेम, ये n नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगस 1 है, जीन 1 है, तो n का नंबर 1 होगा हेटेरोजाइगस के लिए। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट 2 बनेंगे बेटा, क्योंकि 2 की पावर n लगाएंगे, 2 की पावर 1 है, तो 2 टाइप्स बनेगा, एक में डोमिनेंट जाएगा, एक में रिसेसिव जाएगा। फिर इसके बाद में बेटा इसका क्या करवाना है, सेल्फिंग करवा देना है। तो सेल्फिंग आपस में इनकी होगी, एक से मेल फ्लावर एक से फीमेल फ्लावर। और हमारे पास में बेटा यहाँ पे 2 मेथड है, या तो हम क्या कर सकते हैं, एरो मेथड लगा सकते हैं, जो कि सिंपल मेथड है ये वाला एरो मेथड, या फिर हम पनेट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। देखो मैं एरो मेथड से बता देता हूँ। पहले मेल गैमेट्स मैंने इधर लिखे हैं बेटा, फीमेल गैमेट इधर लिखे हैं। इस मेल गैमेट का डोमिनेंट वाले का इस डोमिनेंट वाले का फ्यूजन हुआ तो होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएगा बेटा। इस वाले का रिसेसिव के साथ हुआ तो क्या बनाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ से डोमिनेंट है रिसेसिव। इस रिसेसिव का इस डोमिनेंट के साथ हुआ तो बेटा ये हेटेरोजाइगस बनाएगा। इस रिसेसिव का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो ये होमोजाइगस रिसेसिव जाइगोट बनाएगा। तो ये सारे क्या है बेटा, ये जाइगोट हैं, जिसमें जीन पेयर में आ जाए वो जाइगोट कहलाता है, जिसमें एक ही कॉपी और जीन की वो गैमेट कहलाती है। वो क्या कहलाते हैं बेटा, गैमेट। जाइगोट और गैमेट में अंतर क्या है ये पता लग गया। जाइगोट में 2 कॉपी होंगी जीन की बेटा, चाहे वो एक जैसी हो चाहे वो डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, तो सेम या अलग, लेकिन कॉपी 2 हुई तो वो जाइगोट कहलाएगा। जिसमें एक ही कॉपी हुई एक जीन की, वो क्या कहलाएगा बेटा, गैमेट कहलाएगा। तो एरो मेथड में भी हमारे रिजल्ट सेम आएंगे बेटा, पनेट स्क्वायर मेथड में भी सेम आएंगे। हम ज़्यादा पनेट स्क्वायर मेथड को प्रेफर करते हैं,
हेमिस के बारे में पनेट साइंटिस्ट ने बताया था और स्क्वायर फॉर्म में इसको बनाया जाता है, इसलिए मेथड का नाम क्या है, पनेट स्क्वायर मेथड। साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने बताया था, रेगिनाल्ड सी पनेट ने बताया था बेटा, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस काम को बताया कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर बना सकते हैं बेटा। स्क्वायर में आपको पता है साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक स्क्वायर बनाया, उसके यहाँ पे अगर 2 गैमेट है टाइप के तो 4 हमने यहाँ पे पोर्शन में डिवाइड कर लिया उसको। तो मेल गैमेट को हमेशा कहाँ लिखते हैं बेटा, इस साइड में लिखते हैं, और फीमेल गैमेट्स को यहाँ पे लिखते हैं बेटा। समझ गए आप इस चीज़ को। तो मेल गैमेट्स को यहाँ पे लिखना है आपको, फीमेल गैमेट्स को हमेशा इस साइड में लिखना है। रोज और कॉलम की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पे आपको जो है मेल गैमेट को इस साइड लिखना है और फीमेल गैमेट्स को यहाँ पे सेम कॉलम में लिख देना है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेल गैमेट देखें तो ये डोमिनेंट वाले डोमिनेंट का फ्यूजन और जाइगोट बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, होमोजाइगस। इसका फ्यूजन जो है मेल गैमेट का इसके साथ होगा तो कैसा बनेगा, हेटेरोजाइगस। ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा मेल गैमेट बेटा, क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस। और ये वाला रिसेसिव वाला मेल गैमेट रिसेसिव फीमेल के साथ फ्यूज करेगा तो बेटा होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा। यहाँ पे अगर फिनोटाइप देखोगे बेटा तो फिनोटाइप ये वाला डोमिनेंट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस भी डोमिनेंट बनेगा बेटा, ये हेटेरोजाइगस भी डोमिनेंट बनेगा और ये वाला रिसेसिव बनेगा। तो यहाँ पे हमारे फिनोटाइप में बेटा हमारे जो है 3 फिनोटाइप तो डोमिनेंट बन गए और एक रिसेसिव बना है। तो जीनोटाइप भी देख सकते हो, 3 टाइप के जीनोटाइप आए, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस ये भी बेटा, और ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसी का हम एनालिसिस करेंगे। देखो बेटा चाहे एरो मेथड हो चाहे वो पनेट स्क्वायर, सेम रिजल्ट आएंगे। देखो फिनोटाइप यहाँ पर भी हमारे जो है फिनोटाइप 2 टाइप के आए बेटा, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सा बेटा, टॉल, रिसेसिव कौन सा है, ड्वार्फ। रेशो देखेंगे बेटा यहाँ पे देखो ये सारे टॉल बने थे तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4, सेम यहाँ पे 3 हमारे जो है टॉल बने हैं, डोमिनेंट बने हैं, तो 3 आर डोमिनेंट, 1 इज रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट को हम क्या मान रहे हैं इस करेक्टर के लिए, टॉल, और रिसेसिव क्या मान रहे हैं, ड्वार्फ। की किसी और करेक्टर में अप्लाई हो सकते हैं बेटा, सिर्फ इसमें ही नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आउट ऑफ 4 हमारे डोमिनेंट बनते हैं हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है बेटा, ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। कौन सी जनरेशन है बेटा, F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड फिलियल जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है बेटा। मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कौन सी जनरेशन है, सेकंड फिलियल जनरेशन की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे सेकंड फिलियल जनरेशन के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डोमिनेंट ट्रेट आने की क्या है F2 जनरेशन में 3/4, रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए तो बेटा 75% डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी और रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 25%। बेटा ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद करने हैं। इसके बाद देखो ये अप्लाई हो सकते हैं आगे जा करके। जीनोटाइप्स 3 टाइप का है बेटा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव बेटा। यहाँ पे देखो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एक ही आया बेटा, हेटेरोजाइगस 2 बने हैं, यहाँ पर भी 2 बने, हेटेरोजाइगस तो 2 और होमोजाइगस रिसेसिव 1 बना, तो बेटा रेशो क्या हो गया, 1:1 का रेशो हो गया। 3 टाइप के यहाँ जीनोटाइप आए बेटा। प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ, प्रोबेबिलिटी देखो होमोजाइगस डोमिनेंट आने की 1/4, हेटेरोजाइगस आने की 2/4 और 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव की बेटा। और यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, देखो 25% जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 25% जो है होमोजाइगस डोमिनेंट की, हेटेरोजाइगस की 50% है, 2/4 हो गया, और ये कितनी है 1/4 या 25% होमोजाइगस रिसेसिव की। आपको बेटा ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली आपको जो है डाई हाइब्रिड में या किसी और क्रॉस में डायरेक्टली लगाने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली याद होगी, तो बहुत आसान होगा आपके लिए। देखो बेटा F2 जनरेशन में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे F2 जनरेशन में टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आए थे बेटा, 2 टाइप। तो हमारा बेस क्या हो गया 2 की पावर n। तो यहाँ पे हम देखो n हमारा मोनोहाइब्रिड है तो 1 होगा, तो 2 टाइप के बने, 2 की पावर 1, तो 2 टाइप ही बने। देखो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला क्या होगा, 3 टाइप्स के बने। बेसिक देखो हमारे बेटा 3 टाइप के बने, तो 3 की पावर n है, तो n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है। हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड है तो बेटा n नंबर 1 होगा, आपको पता है मोनोहाइब्रिड में। तो 3 की पावर 1, 3 टाइप्स। देखो यहाँ हेटेरोजाइगस एक बना है हमारा, ये वाला होमोजाइगस डोमिनेंट बना है बेटा, एक ये होमोजाइगस रिसेसिव बना है, तो 3 की पावर n हो जाएगा फॉर्मूला। किसी भी क्रॉस में अगर बिना हमें जो है क्रॉस परफॉर्म के पता करना टाइप्स ऑफ हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ जाइगोट निकालना तो 4 की पावर n देख सकते हो आप, 4 जाइगोट यहाँ पे मिले, 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमें 4 जाइगोट मिले थे बेटा, तो 4 की पावर n, तो 4 हमारा बेस हो गया, n नंबर ऑफ जाइगोट्स हो गया, सॉरी नंबर ऑफ हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस हो गया। तो 4 की पावर n 4 टाइप्स मिली। या फिर इसका फॉर्मूला एक और भी है बेटा, गैमेट्स या 2 की पावर, गैमेट्स क्या होता है 2 की पावर n और 2 की पावर n यहाँ पे कर देंगे। तो गैमेट्स कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर, आपको पता मेल में 2 टाइप के गैमेट बने थे बेटा और फीमेल में 2 टाइप के गैमेट बने थे, तो 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 4 की पावर n हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी ऐसे बन सकता है, जो कि आगे काम में आएगा, ध्यान रखना।
फिर आप देखो लास्ट में इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा, होमोजाइगोसिटी हेट्रोजाइगोसिटी। पेरेंट्स में देखो 100% प्योर थे बेटा, हेट्रोजाइगस कोई भी नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में देखो बेटा होमोजाइगस कोई नहीं आया, सारे के सारे कैसे आए थे बेटा, हेट्रोजाइगस आए थे। तो हेट्रोजाइगोसिटी 100% थी बेटा, कोई भी होमोजाइगस नहीं था। फिर अप टू जनरेशन में देखो बेटा यहाँ पे होमोजाइगस कितने हैं, एक तो होमोजाइगस ये हो गया 1/4, एक ये हो गया 2/4, तो 25 + 25 50% हमारे होमोजाइगस, 50% कैसे हैं बेटा हेट्रोजाइगस, यही हमने लिखा है। तो देखो यहाँ पे 100 का आधा कर देंगे बेटा तो 50, तो होमोजाइगस बढ़ गया, ये 50 रह जाएगा। फिर इसमें से थर्ड जनरेशन में क्या होगा, होमोजाइगस फिर बढ़ जाएंगे बेटा, फिर 50 का आधा क्या होगा, फिर 25 और ऐड कर देंगे, यहाँ 25 कम हो जाएगा 25%। फिर इसमें इसका भी आधा कर देंगे बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में होमोजाइगस और बढ़ जाएंगे, तो 25 का आधा 12.5, तो 87.5, ये 12.5% रह जाएंगे। ऐसा करते करते बेटा 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन की हम बिना क्रॉस परफॉर्म किए होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी हम बता सकते हैं बेटा। आपने देखा यहाँ पे होमोजाइगस पहले 100% था, 0% हेट्रोजाइगस था, फिर वापस से क्या हुआ, हेट्रोजाइगस फर्स्ट जनरेशन में 100% हो गए, फिर वापस होमोजाइगस बढ़ने लगे बेटा, हेट्रोजाइगस कम होने लगे। फाइनली एक समय क्या आएगा, 7, 8, 9, 10 जनरेशन के बाद मैक्सिमम 99 से ऊपर % कितने जाएंगे होमोजाइगस, और जो है लेस देन 1% कैसे हो जाएंगे बेटा, हेट्रोजाइगस आने के चांसेस होंगे। मतलब 1000 प्लांट लेंगे तो आप सोचो कि वहाँ पे आपको 990 प्लांट जो आपको होमोजाइगस मिलने के चांस हैं, और आपको 10 या उससे कम प्लांट हेट्रोजाइगस मिलने के चांसेस हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने डिस्कस किया है बेटा, आज पढ़ाया हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एक एग्जांपल हाइटो प्लांट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स को याद रखना है बेटा, ये जो F2 जनरेशन के रिजल्ट है डायरेक्टली आपको अप्लाई करने आएंगे। कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाने वाला हूँ। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो बेटा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।